नमस्कार, नजरिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। आज रेणु जयंती है। ऐसे में रेणु गांव को साहित्यिक पर्यटक स्थल बनाने का सपना अब तक अधूरा ही नजर आ रहा है। तस्वीर फणीश्वरनाथ रेणु स्मृति भवन सोसाइटी की है, जिसे करीब 1.5 करोड़ की लागत से बनाया तो गया, लेकिन इसे आज तक जीवंत नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से रेणु के पैतृक गांव औराही हिंगना को साहित्यिक पर्यटक स्थल बनाने का सपना अधूरा ही रह गया। वहीं रेणु जी के रिश्तेदार और साहित्यकार भोला पंडित पढ़ने बताते हैं कि रेणु के सपने को साकार करने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें युवा पीढ़ी पढ़े और खुद का साहित्य सृजन करे। आइए आपको दिखाते हैं इस संबंध में रेणु के बेटे दक्षिणेश्वर राय ने क्या कहा, साथ ही साथ रिश्तेदार भोला पंडित पढ़ने साहित्यकार ने क्या कहा। रेणु जी के नाम पे जहाँ एक छत के नीचे सारी चीजें हो, तो उन्होंने इस बिल्डिंग को दिया, तो उन्होंने कहा क्या सब चाहिए। मैंने कहा कि जहाँ पे ये पुस्तकालय हो, म्यूजियम हो और अतिथिशाला हो, चूँकि यहाँ पे देश विदेश के लोग आते हैं, शोधार्थी आते हैं, तो हमें उन्हें तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना तो पड़ता ही है, साथ ही हमें भी करना पड़ता है। तो फिर उन्होंने ये भवन बनवाया यहाँ पे, लेकिन जिस उद्देश्य से ये बना है वो उद्देश्य पूरा करने में अभी तक ये नाकामयाब नहीं। कब स्टार्ट हुआ था बनना? ये 15-16 में बन के तैयार है। 15-16 से। इसमें बचा हुआ काम क्या है? इसमें शेष बचा हुआ काम है, जैसे पुस्तकालय के लिए पुस्तकें उपलब्ध नहीं है और म्यूजियम के लिए जो सारी चीज़ें मुझे चाहिए, मतलब जैसे कि मैनस्क्रिप्ट बाबूजी की है, उसको सुरक्षित रखने के लिए तो बहुत ही टेक्निकल चीज़ चाहिए, तो अन्य चीज़ें चाहिए। उनके कपड़े हैं, उनके जूते हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पटना में रखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे अभी तक वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, ना जिला प्रशासन की ओर से कोई मदद मिल पा रही है। मैंने SDM सुरेंद्र कुमार अलबेला। ऐसे तो ऐसे महान साहित्यकार की जो ख्वाहिश थी, उनमें से खासकर आंचलिक दृष्टिकोण से भौतिक परिवर्तन तो हुआ है। लोगों के टूटे फूटे झोपड़ी की जगह ईंट का मकान बन रहा है, जो कच्ची सड़कें थी, गली कुचित है, उसका पक्कीकरण हो रहा है। ये सब तो ठीक है, किंतु मानवीय मानसिकता की जो परिवर्तन है वह नहीं हो पाया। उस दृष्टि से जब तक हमारे समाज के लोग सक्षम नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, बुद्धता हासिल नहीं करेंगे, उससे समाज का पूर्ण विकास संभव नहीं है। मान लीजिए साहित्यकार जो हैं, साहित्य को समझते नहीं हैं, वह सिर्फ छोटी मोटी कविता, आपको जो कुछ भी आपके दृष्टि सामने दिखाई पड़ रही है, चाहे वह सामाजिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, धार्मिक दृष्टि से हो, सबके लिए आपको एक नई जो संकल्पना है देश की, मातृभूमि की, समाज की, मानवता की, उसको पूरा करने के लिए आपको सक्षम बनना पड़ेगा। यही रेणु की कल्पना थी कि यहाँ के महिला अंचल के लोगों का बुद्धि का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, और विकास के पीछे सरकार और सबसे आह्वान क्या करते थे वो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजरिया न्यूज।
इस तरह से नजरिया न्यूज के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो, हर न्यूज आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।